पूनम पांडे की 5 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करूंगा 2011 से। वो साल जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने वाली थी। वर्ल्ड कप जब खेलने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि भैया अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो फिर मैं स्टेडियम में नेकेड एक वीडियो बना के डालूंगी। नेकेड का मतलब आप समझ गए कि बिना कपड़ों के वीडियो। अब टीम इंडिया 2011 का वर्ल्ड कप जीती लेकिन वो वीडियो नहीं आई। कंट्रोवर्सी बहुत हुई क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा करने की बात कह दी जो आमतौर पर नहीं होता है इंडिया के अंदर। हालांकि बात दूसरी थी, कोई वीडियो नहीं आई। उन्होंने कह दिया कि बीसीसीआई ने मुझे अलाउ नहीं किया। अब यहां पर अलाउ नहीं किया स्टेडियम के लिए। हालांकि कुछ दिन बाद वानखेड़े मैदान की एक वीडियो जरूर आई थी जहां पर इस तरह की चीजें देखी गई थी। अब दूसरी कंट्रोवर्सी कहां हुई क्योंकि लाइमलाइट तो इनको वहां पर मिल गई तो इन्होंने सोचा अगला काम करते हैं। 2012 साल आता है। ये कहती हैं कि मेरी फेवरेट आईपीएल टीम यानी कि केकेआर अगर चैंपियन बनती है आईपीएल में तो फिर मैं न्यूड एक फोटो डालूंगी। अब केकेआर भी जीत जाती है। ऐसा लगता है कि ये कुछ काम करने के लिए बोलती हैं और वो हो जाता है। वैसे इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीती, आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती, तो अगर ये कुछ दोबारा ऐसा करते हैं तो क्या पता जीत जाए। खैर ये जब कोलकाता जीतती है तो फिर ये फोटो एक न्यूड अपलोड भी करती हैं, फिर से लाइमलाइट में आ जाती हैं। जब 2011 में इन्होंने ये कांड किया था तब इन्होंने कहा था कि एक इंटरव्यू में कि यार देखो मेरे बारे में कोई बात नहीं करता, अगर मैं ये काम नहीं करती या अनाउंसमेंट नहीं करती तो कोई जानता भी नहीं कि पूनम पांडे कौन है। अगली बात, तीसरी कंट्रोवर्सी इनके एक बाथरूम क्लिप की है जो कि लीक हो गया था। कि एमएमएस इंटरनेट पर यूट्यूब पर एक वीडियो आई जिसके अंदर पूनम पांडे बाथरूम के अंदर डांस कर रही थी। इस एक वीडियो ने धमाल मचा दिया इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी। अब क्योंकि अब तक फोटोज आ रहे थे, एक वीडियो वानखेड़े के मैदान की जरूर आई थी, लेकिन अब ये जो बाथरूम की वीडियो थी इसने न सिर्फ यूट्यूब की पॉलिसीज को वायलेट किया लेकिन पूनम पांडे को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। अब हर कोई पूनम पांडे को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट करता है क्योंकि पॉलिसीज के अगेंस्ट जाता है। एक तो आप लिमिटेड है ना, कुछ हद होती है और ये हदों को नहीं मानते, इनके लिए सरहद नहीं होती। अगली क्या है, एक इस वीडियो के बाद आता है कोविड-19 के बाद। कोविड-19 के अंदर पूनम पांडे और उनके हस्बैंड कौन, सैम बॉम्बे, इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल क्यों? क्योंकि ये कुछ रूल्स होते हैं थे कोविड के, आपको भी याद होंगे अच्छे से क्योंकि हम सब उस भयानक दौर से गुजरे हैं। वहां पर इन्होंने कंट्रोवर्सी की थी। इन्होंने अपनी कंट्रोवर्सी से क्या किया, उन पॉलिसीज को वायलेट किया जिसके बाद इनको जेल भेज दिया गया क्योंकि दुनिया के लिए ऑर्डर था पर इनको मजे लेने थे। तो मुंबई पुलिस ने कहा कि आइए हम बताते हैं आपको कि कैसे कुछ नियमों का जब आप उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है। इस कपल को मुंबई पुलिस ने फिर अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आता है अगला साल। अगले साल क्या होता है, ये एक ऐप लॉन्च करते हैं। अगली कंट्रोवर्सी में एक पूनम पांडे ऐप आती है जिसके बाद क्या होता है, उस ऐप में कुछ इस तरह के कंटेंट होता है कि गूगल वाले वो कहते हैं भैया हाथ जुड़वा लो, हमारे बस की नहीं है आपका ये कंटेंट हमारे प्ले स्टोर पर हमारे प्लेटफॉर्म पर डालना। 2017 के अंदर ये कांड होता है और इसके बाद इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को गूगल बैन कर देता है। तो ये तो हो गई 5 मोटी मोटी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी और कंट्रोवर्सीज हैं क्योंकि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रही है। अभी रिसेंट वाली जो ये डेथ वाली कंट्रोवर्सी थी तो बहुत छोटी थी। खैर ये बड़ी हो गई थी क्योंकि मौत का मजाक नहीं बनाना चाहिए। वैसे मनीषा कोइराला ने भी पहले ये वाला काम किया है तो शायद उन्हीं से इंस्पायर होकर इन्होंने भी ये काम किया। सर्वाइकल कैंसर के नाम पर इन्होंने मौत का मजाक बनाया। वैसे मैंने पहले कहा था कि ये झूठ है और मैंने वीडियो भी डाली थी। बहरहाल उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक वीडियो और वायरल होती है, कहती है कि भैया हम मरे नहीं, हम एक कैंपेन चला रहे थे, एक अवेयरनेस कैंपेन था। हमें आई वाज रियली शॉक्ड कि क्या कैंपेन चलाने का इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता था? क्या किसी भी तरीके की अवेयरनेस रेज करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? क्योंकि ऐसा लगा कि आपने कैंपेन वैम्पेन कुछ नहीं चलाया बल्कि आपने क्या किया, अपने आप को ट्रेंडिंग में लाइमलाइट में रखने के लिए ये सब कर दिया। एक और कंट्रोवर्सी बताता हूं इनकी। इन्होंने एक कंट्रोवर्सी कैसे की, शादी की एक। अब शादी कैसे कंट्रोवर्सी हो गई? शादी ऐसे कंट्रोवर्सी हुई कि 2021 में इनका तलाक हो गया। शादी हुई, शादी होती है, उसके 10 दिन बाद, महज 10 दिन बाद एक पुलिस स्टेशन में जाती हैं और मॉलेस्टेशन का, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर देती हैं। 2021 में इनका तलाक भी हो जाता है। पर सोचिए कि आरोप लगाना महज 10 दिन के अंदर, वो खैर चलो उस पर हम कह देते हैं पर्सनल रीजन है, बट ये जो डेथ वाली कंट्रोवर्सी थी इट्स अ बिग थिंग एंड अ शेमलेस थिंग। आई शुड से दिस दैट्स इट्स अ शेमलेस थिंग। आपको कभी भी मौत का मजाक नहीं बनाना चाहिए।